हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जेएस मल्होत्रा और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर करने जा रहा हूं। टॉपिक आप लोगों के सामने बहुत ही क्लियर है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बना जाए। सीए को क्वालिफाई करना, एग्जाम्स देने होंगे, वो तो आप लोगों को समझ में आता है, पर उसका प्रोसीजर क्या है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही आसान सी वीडियो समझा रहा हूँ। मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना और उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी और जानकारी के लिए। ठीक है जी, चलो अब देखते हैं जरा कि क्या क्या चीजें हमें करनी होंगी। तो आप लोग क्लास 12th के एग्जाम्स के लिए अपीयर होते हो, अपीयर इन क्लास 12th एग्जामिनेशन, है कि नहीं। आप क्लास 12th के एग्जाम्स को अपीयर होने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आपको सीए फाउंडेशन में एनरोल कराना है। अपने आप को एनरोल इन सीए फाउंडेशन कब कराना होता है पता है? 30 जून या फिर 31 दिसंबर से पहले पहले। ये कौन से एग्जाम्स के लिए हैं? 30 जून और 31 दिसंबर जो है वो डेट्स हैं नवंबर में देने के लिए, और 31 दिसंबर की डेट है मई एग्जाम में देने के लिए। हाँ जी, साल में 2 अटेम्प्ट होते हैं बेटा, नवंबर और मई। तो आप लोगों को अगर नवंबर अटेम्प्ट देना है तो उस नवंबर में आपको देने के लिए 30 जून से पहले पहले आपको सीए के लिए अप्लाई करना होगा। और अगर आपको मई में एग्जाम देना है तो उसके लिए आपको 31 दिसंबर में देना होगा। बट क्योंकि क्लास 12th में अपीयर होना जरूरी है, तो और क्लास 12th के एग्जाम्स जनरली मार्च में हो जाते हैं, तो इसीलिए मार्च के बाद 30 जून तक एनरोल करवा लो नवंबर के लिए। तो ये अटेम्प्ट आपके लिए नहीं आ सकता, मे अटेम्प्ट आप लोगों के लिए नहीं आ सकता बच्चों जो क्लास 12th अभी दे रहे हैं। इज दैट क्लियर? सो आपको 30 जून तक अप्लाई करना होता है नवंबर के लिए, तो फर्स्ट अटेम्प्ट आपका नवंबर होगा। नवंबर अटेम्प्ट क्वालिफाई करना है, उसके बाद नवंबर या मई जो भी आप लोग देते हो, नवंबर और मई अटेम्प्ट आपने क्वालिफाई किया, उसके बाद आप एनरोल किया। एनरोल करने के बाद आपने सीए फाउंडेशन एग्जाम्स क्वालिफाई किए, सीए फाउंडेशन एग्जाम्स क्वालिफाई किए। क्वालिफाई कर रहे मतलब कितने पेपर है पता है आप लोगों को? 4 पेपर है, ज्यादा मुश्किल नहीं होते हैं आपके ये पेपर्स। उसमें से 2 पेपर्स ऐसे पेपर्स हैं जो आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा पहले पढ़ा होता है क्लास 12th में भी, बट स्टिल जैसे अकाउंट्स हो गया, 2 क्यों 3 3 ऑलमोस्ट 3 पेपर, अकाउंट्स, मैथ्स हो गया और आपका इकोनॉमिक्स हो गया, तो ये सब चीजें। तो इसके अलावा आपको लॉ पेपर आपको एक देखना होता है। चलो, मेरा मुद्दा यहाँ पर ये बताना नहीं है कि सब्जेक्ट्स क्या है, उसके लिए मैं आपको अलग वीडियो दे दूंगा, बट अभी के लिए जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि सीए कैसे बना जाए। तो सीए फाउंडेशन क्वालिफाई किया आप लोगों ने। सीए फाउंडेशन क्वालिफाई करने के बाद आपको एनरोल करना है, एनरोल फॉर सीए इंटरमीडिएट, यानी आपको अब रजिस्ट्रेशन करवानी है सीए इंटरमीडिएट। आपने एग्जाम क्वालिफाई किया, सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करवानी है। सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करवानी है, बट इस बात का ध्यान रखना है कि इंस्टीट्यूट कहता है 8 मंथ्स का स्टडी पीरियड कंप्लीट होना चाहिए। 8 मंथ्स का स्टडी पीरियड कंप्लीट होना चाहिए। इसका मतलब है बच्चों कि अगर आपने नवंबर वाले एग्जाम क्वालिफाई किए तो आपका अटेम्प्ट कभी भी मई नहीं हो सकता, उसके अगला मई अटेम्प्ट नहीं हो सकता। तो आपको अगले साल नवंबर में अटेम्प्ट देना होगा। मेरे कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आप नवंबर 2020 क्वालिफाई कर लेते हो, तो नवंबर 2020 क्वालिफाई करते हो तो सीए इंटरमीडिएट आपको नवंबर 2021 में देना होगा। इज दैट क्लियर? सो एनरोल फॉर दिस सीए इंटरमीडिएट एग्जाम, जिसमें 8 मंथ्स का आपको स्टडी चाहिए ही चाहिए, तो वो आपको बोलेंगे ही बोलेंगे करने के लिए। सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम्स के लिए एनरोल कराया। एनरोल कराने के लिए आपने उसके बाद उसकी तैयारी करनी स्टार्ट कर दी। तैयारी करने के साथ साथ आपको एक बात का और ध्यान देना, आपको इस एग्जाम्स को कंप्लीट करना है। इसमें 2 ग्रुप्स होते हैं, एक ग्रुप 1 और एक ग्रुप 2। चाहो तो सिंगल ग्रुप दे दो, चाहो तो दोनों के दोनों ग्रुप दे दो। या तो आप सिंगल करके दोगे ग्रुप, या फिर आप बोथ ग्रुप्स दोगे, मर्जी आपकी। बट सिंगल या बोथ दोनों देने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो, क्वालिफाई, इनमें से कोई भी एक क्वालिफाई करने के बाद, सिंगल हो गया या बोथ, दोनों में से कोई एक चीज क्वालिफाई होने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए। यानी आपको एक ट्रेनिंग कोर्स करना होता है। ट्रेनिंग कोर्स का नाम है
इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स। ये कोर्स बच्चों 4 हफ्तों का है जो इंस्टीट्यूट आपको करवाएगा। इसमें मेजर मकसद क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर से रिलेटेड, जहां पे आपको टैली और एक्सेल के शॉर्टकट्स वगैरह सिखाए जाएंगे। सॉफ्ट स्किल्स, जहां पे आपको कैसे बोलना है, कैसे इंटरव्यूअर से बात करनी है, कैसे एक एक मैनेजमेंट से कैसे बात करनी है, उसके बारे में आपको गाइडेंस दी जाएगी। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होती है। तो इसमें 2 पार्ट्स हैं बच्चों, एक आईटी और एक ओरिएंटेशन। ये दोनों कंप्लीट करने पड़ते हैं, और इसको कंप्लीट किए बगैर आप लोग आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं कर सकते। 3 इयर्स की आर्टिकलशिप के लिए आपको अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए पहले आपको ये अपीयर करना होगा, ये कंप्लीट करना होगा। तो कुछ बच्चे जो ग्रुप 1 क्लियर कर लेते हैं, वो साइमल्टेनियसली ये चीज क्लियर कर लेते हैं, 4 हफ्तों की आईटी ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन। 3 इयर्स आर्टिकलशिप, यस, 3 इयर्स की आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई करना है। अप्लाई फॉर 3 इयर्स आर्टिकलशिप। और साइमल्टेनियसली आपको क्या काम करना है? कंप्लीट द रिमेनिंग एग्जाम्स ऑफ इंटरमीडिएट। कंप्लीट द रिमेनिंग एग्जाम्स ऑफ इंटरमीडिएट। रिमेनिंग एग्जाम्स इंटरमीडिएट के कंप्लीट करो, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे अगर सिंगल ग्रुप दिया है तो आपको सेकंड ग्रुप रहता होगा, कोई एक ग्रुप रहता होगा, तो वो ग्रुप क्लियर करो। बोथ ग्रुप्स क्लियर हो चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। अप्लाई फॉर 3 इयर्स आर्टिकलशिप। आपको साइमल्टेनियसली अपने 3 इयर्स आर्टिकलशिप कंप्लीट करनी स्टार्ट कर दी। कंप्लीट द आर्टिकलशिप, कंप्लीट द आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप किसके अंडर होती है आप लोगों को पता है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर ही आपको आर्टिकलशिप करनी है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है। आर्टिकलशिप कंप्लीट करने के बाद साइमल्टेनियसली आपको एक और चीज करनी है, उसके बिना आप सीए फाइनल एग्जाम नहीं दे सकते। तो आपने सीए इंटर के एग्जाम्स क्वालिफाई कर लिए, आर्टिकलशिप कंप्लीट कर ली, कंप्लीट सीए इंटर एग्जाम प्लस कंप्लीट एडवांस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एडवांस इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स। एक और कोर्स, ये अगेन 4 हफ्तों का कोर्स है बेटा। इस कोर्स में भी आपको एडवांस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर से रिलेटेड और ट्रेनिंग दी जाएंगी, और मैनेजमेंट स्किल्स सिखाए जाएंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद यू में अपीयर फॉर सीए फाइनल, अपीयर इन सीए फाइनल। तो बच्चों सीए फाइनल को अपीयर करने के बाद आपको सीए फाइनल में पता ही है, अगेन 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, और दोनों ग्रुप्स कंप्लीट करने के बाद आप ICAI के मेंबर बन सकते हो, यानी यू आर एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, और आपके नाम के आगे लगाया जाएगा सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। समझ में आ रहा दोस्तों? तो बेसिकली आपको करना क्या है, तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर नहीं है, सिर्फ समझने में ऐसा लगता है। तो पहले आपको एग्जाम्स के लिए अपीयर करना है, 12th क्लास हो गया। फिर इसके बाद सीए फाउंडेशन के लिए अप्लाई करना। अगर आपने नवंबर देना है तो 30 जून, अगर आपको मई देना है तो 31 दिसंबर से पहले पहले। फिर इसके बाद सीए फाउंडेशन एग्जाम्स आपने क्वालिफाई किए, 4 पेपर क्वालिफाई किए, एनरोल किया सीए इंटरमीडिएट के लिए। 8 मंथ्स की स्टडी पीरियड कंपलसरी है, तो आपको वो करनी ही करनी है। ग्रुप 1, ग्रुप 2, सिंगल या बोथ, दोनों आप दे सकते हो। अगर आपने सिंगल दिया तो आप सिंगल के साइमल्टेनियसली कंप्यूटर ट्रेनिंग की ये वाले स्किल्स कंप्लीट कर सकते हो। 4 हफ्ते का ये कोर्स होता है, ये कोर्स कंप्लीट करना होता है आपको, ठीक है, क्योंकि इसके बगैर आप 3 इयर्स की आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं कर सकते हो। सिंगल ग्रुप दे दो या बोथ ग्रुप, अब आपने साइमल्टेनियसली ये कंप्लीट करना है। 3 इयर्स की आर्टिकलशिप कंप्लीट करते करते साथ में आप इंटरमीडिएट के लिए एग्जाम्स क्वालिफाई करोगे। इंटरमीडिएट के एग्जाम्स क्वालिफाई करने के साथ साथ आपको एडवांस इंफॉर्मेशन
इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स, ये कोर्स कंप्लीट करना होगा। 4 हफ्तों का ये कोर्स है। ये तीनों चीजें क्वालिफाई करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद आप सीए फाइनल में अपीयर कर सकते हो और फिर आपके नाम के आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो ये है आप लोगों के लिए सीए के लिए। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू बच्चों।